सोनपुर नामक गांव में गरीब मीना अपने पति और एक 5 साल की बेटी अनुराधा के साथ रहती थी। मीना के पति को टीबी की बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारियां मीना के सर पर आ गई थी। मीना गांव में लोगों के घर में जाकर काम करती और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती थी। एक रोज मीना काम पर जा रही होती है तो उसकी बेटी अनुराधा भी उसके साथ आती है। मीना सेठ तिवारी के घर पर जाकर साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ सेठ तिवारी आ जाता है और बोलता है, अरे मीना, जरा फार्म हाउस में कुछ मुर्गियां अंडे दी हुई हैं, उसे उठा कर ले आना। माँ, मैं अंडे लेकर आती हूँ। बेटा, तुमसे अंडे टूट जाएंगे। नहीं टूटेंगे माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अंडे लेकर आती हूँ। अनुराधा फार्म हाउस में जाकर अंडा इकट्ठा करती है तो वो देखती है कि एक मुर्गी बीमार पड़ी हुई है। कितनी प्यारी मुर्गी है, क्या हो गया है तुम्हें प्यारी मुर्गी, तुम बीमार लग रही हो। अनुराधा जल्दी से जाती है और पानी लाकर मुर्गी को पिला देती है, जिससे मुर्गी थोड़ी होश में आ जाती है। अनुराधा बहुत प्यार से मुर्गी को सहलाती है। तभी वहाँ सेठ तिवारी आता है और अपने नौकर रामलाल को बोलता है, रामलाल, ये मुर्गी बीमार हो गई है। अगर इसे ज्यादा देर रखा तो बाकी की सभी मुर्गियां भी बीमार हो जाएंगी। ठीक है मालिक, मैं अभी इसे चिकन शॉप पर देकर आता हूँ। उनकी बातें सुनकर अनुराधा सेठ तिवारी से बोलती है, अंकल अंकल, आप इस मुर्गी को चिकन शॉप पर नहीं दो, वो तो इस मुर्गी को मार डालेंगे। हाँ, अब तो इसे मरना ही है, ये बीमार पड़ गई है ना बच्ची। अंकल, ये मुर्गी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं रामलाल, तुम क्या देख रहे हो, तुम इस मुर्गी को लेके जाओ। अंकल, मैं इस मुर्गी को अपने घर ले जाऊं? ठीक है, ले जाओ, मगर आज के बाद ये मुर्गी यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। अनुराधा बहुत प्यार से मुर्गी को लेकर अपने माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, मैं इस मुर्गी को अपने घर ले जाऊंगी, ये मैंने अंकल से पूछ लिया है। मीना एक बीमार मुर्गी को देखकर गुस्सा होती है और बोलती है, अरे ये बीमार मुर्गी है, अनुराधा ये इलाज के बिना मर जाएगी। बेटा, हम इसका इलाज कैसे करेंगे, हमारे पास तो खुद के लिए खाने के पैसे नहीं हैं, मुर्गी को हम कहाँ से खिलाएंगे, तुम इस मुर्गी को छोड़ दो। अनुराधा रोने लगती है। नहीं माँ, इस मुर्गी को मैं अपने घर ले जाऊंगी, मुझे ये मुर्गी बहुत प्यारी लग रही है, मैं इसे पालूंगी। अनुराधा के जिद करने पर मीना मान जाती है। अनुराधा मुर्गी को घर लाती है और उसकी खूब सेवा करती है। मेरी प्यारी मुर्गी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों घर के बाहर घूमने चलेंगे। धीरे धीरे मुर्गी ठीक होने लगती है। अनुराधा मुर्गी का खूब ख्याल रखती है। इधर मीना के कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। कभी कभी उसे बिल्कुल भी कोई काम नहीं मिलता था। उसके घर में एक टाइम का कभी राशन भी नहीं होता था, जिसके कारण अनुराधा बिना खाए पिए ही सो जाती थी। मेरी प्यारी बेटी को आज भूखा ही सोना पड़ा, इस गरीबी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे माफ कर देना मीना, आज मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तुम सारा दिन मेहनत करती हो और मैं यहाँ खाट पर पड़ा रहता हूँ। आप खुद को क्यों कोस रहे हैं, ये सब तो हमारे नसीब में लिखा हुआ है। इस तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन मीना काम खोजने के लिए जाती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो घर आती है और रोने लगती है। हे ईश्वर, आज तो मुझे 1 रुपए का भी काम नहीं मिला। रात को अपनी बच्ची को क्या खिलाऊंगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने पति और बेटी का पेट नहीं भर पा रही हूँ। अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को तड़पते मैं नहीं देख सकती। अब मैं क्या करूँ? मीना रोने लगती है। ये सभी बातें मुर्गी सुन रही होती है। मुर्गी मन में बोलती है, भगवान, इन लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं तो मरने वाली थी, इन लोगों ने मुझे बचा लिया। हे भगवान, आप मुझे इन लोगों की परेशानी दूर करने के लिए शक्ति दो। मुर्गी एक अंडा देती है तो वो अंडा सोने का अंडा होता है। सोने की चमक पर अचानक मीना की नजर पड़ती है। वो भौचक्की रह जाती है और आश्चर्य में अपने पति से कहती है, अरे बाप रे, ये तो कमाल हो गया जी, ये तो देखो, ये जादुई मुर्गी है। ये मुर्गी तो सोने के अंडे देती है, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मीना और उसके पति बहुत खुश होते हैं। मीना अंडे को बाजार ले जाती है और उसे सुनार को बेचकर अपनी सारी जरूरत का सामान
और राशन का सामान खरीद कर लेकर आती है। आज हमारी बेटी की अच्छी नीयत के कारण हमें ये जादुई मुर्गी मिली है, जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। तभी मुर्गी बोलती है, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। अनुराधा जो भी चीज अपनी नेक दिली से मुझसे मांगेगी, मैं उसे पूरा कर दूंगी। मुर्गी को बोलता देख वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर अनुराधा मुर्गी से बोलती है, हे प्यारी मुर्गी, हमारे लिए एक शानदार नया घर बना दो। अनुराधा के बोलते ही जादुई मुर्गी एक सोने का मुर्गी वाला घर बना देती है, जिस घर में सारी सुविधा होती है। माँ, ये देखो कितना शानदार घर है, अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखते ही देखते मीना पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाती है। सभी लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं कि मीना इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई। जब ये बात सेठ तिवारी को पता चलती है तो वो अपने नौकर से बोलता है, रामलाल, जा देख तो मीना के पास ऐसा क्या खजाना लग गया है कि वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। रामलाल मीना के खिड़की से देख रहा होता है। तभी अनुराधा अपनी मुर्गी से बोलती है, हे प्यारी मुर्गी, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान दो, हमें बहुत भूख लगी है। मुर्गी बोलती है और जादुई रंग बिरंगा खाना सामने आ जाता है। जादुई मुर्गी देखकर रामलाल के होश उड़ जाते हैं। वो दौड़ता हुआ सेठ के पास जाता है और सभी बातें सेठ को बताता है। अच्छा, तो वो मेरी ही मुर्गी है, उसे लेकर वो अमीर हो गई है। चलो हम अपनी जादुई मुर्गी वापस लेकर आते हैं। सेठ अपने नौकर के साथ मीना के घर जाता है और बोलता है, अरे मीना, मेरी जादुई मुर्गी कहाँ है? मुझे मुर्गी वापस कर दो। अंकल, वो मुर्गी अब हमारी है, वो आपकी मुर्गी नहीं है, आप तो उसे मरवाना चाहते थे। तभी सेठ देखता है कि मुर्गी के पास एक सोने का अंडा है। सेठ अंडा देखकर बहुत खुश होता है। सेठ जैसे ही अंडा उठाता है, सोने का अंडा नॉर्मल अंडा हो जाता है। ये देखकर सेठ भौचक्का रह जाता है। अरे ये क्या बकवास है, अभी तो ये सोने का अंडा था, अचानक ये नॉर्मल अंडा कैसे हो गया? तभी मुर्गी बोलती है, ये सोने का अंडा सिर्फ उसके लिए है जिसके अंदर छल कपट नहीं है। तुम दुष्ट व्यक्ति हो, तुम अपने लाभ के लिए सब काम करते हो, इसलिए तुम्हारे हाथ में जाते ही अंडा नॉर्मल अंडा हो गया। ये सुनते ही सेठ गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपने नौकर से बोलता है कि वो सोने के घर को खींचकर अपने घर ले चले, हम इसे बेचकर अमीर हो जाएंगे। फिर रामलाल सोने के घर में रस्सी बांधकर उसे खींचकर अपने घर ले जाने लगता है। तभी अनुराधा बोलती है, हे प्यारी मुर्गी, इसे मार मार कर भगा दो। अनुराधा के बोलते ही सोने की ये मुर्गी अचानक जीवित हो जाती है और अपनी चोंच मार मार कर सेठ और उसके नौकर को भगा देती है। अनुराधा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।